कन्हैया श्री कृष्ण की जय हो। जय जय सिया राम की जय हो। प्रभु हनुमान जी महाराज की जय। जय श्रीमन नारायण नारायण। दामोदर अष्टकम हिंदी में अर्थ सहित बोलो। जय हो। राधे 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 कृष्णाय नमो नमः। दामोदर अष्टकम। यह गीत श्री कृष्ण उस बाल लीला को दर्शाता है जहाँ वो अपनी मैया यशोदा से डरकर भाग रहे हैं। जब मैया यशोदा कान्हा को माखन चुराने के दंड स्वरूप रस्सी से उखल में बांधने की कोशिश कर रही है, इसी लीला के द्वारा वो श्राप से ग्रसित दो गंधर्वों को भी उनकी वृक्ष योनि से मुक्त करते हैं। बोलो जय जय राधे कृष्णा हरि बोल। नमामीश्वर सच्चिदानंद स्वरूप लस्सकुंडल गोकुले भ्राजमानः यशोदाभियो लूलखला द्वावमानः परामृष्टमतयः ततोद्धृत्य गोप्याः। जिनके कोपलों पर दो दुल्यमान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अप्राकृत चिन्मय धाम में परम शोभायमान है, जो दही भांड दूध और दही से भरी मटकी फोड़ने के कारण माँ यशोदा के भय से भयभीत होकर ओखल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेगपूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है। ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। रुदंत मयूर नेत्रयुगम मृजतम काराभोज युगमेन सांदटक नेत्रम महोश्वासकंपन त्रिरेखाड़क कंठः स्थितग्रैव दामोदर भक्तिबंधम। जननी के हाथ में छड़ी देखकर मार खाने के भय से डरकर जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आँखों को अपने हस्तकमल से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विह्वल है, रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठभूषण कंपित हो रहे हैं, और जिनका उदर माँ यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। उन्हें मैं साष्टांग दंडवत करता हूँ। बोलो श्री हरि गोपाल नंदन की जय। इति द्रुकः स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषः निमज्जतमः आख्यापयतमः तदीयोषितनेषुः भक्तिजीविर्वतं पुनः प्रेमतस्तः शतारविंद वंदे। जो इस प्रकार दाम बंधनादि रूप बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुलवासियों को आनंद सरोवर में नित्यकाल सरोवर करते रहते हैं, और जो ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट में अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों के द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकाशित करते हैं, उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करता हूँ। वरदेव मोक्षन मोक्षा विधिवाह न चान्य वृणेनेह वरे शादपिह इंदते विप्रुर्नाथः गोपाल बालः सदा मे मनस्या विरहता की मन्ये।
हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ है, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहता, और न मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवधा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कोई दूसरा वरदान आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे इतनी ही कृपा की भीख मांगता हूँ कि आपका यह बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। मुझे और दूसरे वरदान से कोई भी प्रयोजन नहीं है। इंदते मुखा भोजनम अत्यंत नीले वृतः कुंतले स्तिग्नः रक्ते च गोप्यः मुहुश्रु शृंबितः विवंबर रक्ताधर में मनस्या वीरास्तां मलः लक्ष्यलाभे। हे देव, अत्यंत श्याम वर्ण और कुछ लीलामा लिए हुए चिकने और घुंघराले लाल बालों से घिरा हुआ तथा माँ यशोदा के द्वारा बार बार चुंबित आपका मुख कमल और पके हुए विफल की भांति अरुण अधर पल्लव मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की आवश्यकता नहीं है। नमो देव दामोदरानन्तः विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धि मग्नं कृपा दृष्टि वृष्टिन्ति दीनबताणुः ग्रहणीष्याम मामन्य मे धयन श्री दृश्यः। हे देव, भक्तवत्सल दामोदर, हे अचिंत्य शक्तियुक्त अनंत, हे सर्वव्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर, हे प्रभु, हे परम स्वतंत्र ईश, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं दुख समूह रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूँ। अंत ही एवं आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा कर मुझे अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। प्रभु, कुबेरात्व मजोः बुद्ध मूर्तयेव यदतं त्वया मे चितोः भक्ति भाजो कृतचः तथा प्रेम भक्ति स्वका मे प्रयच्छः न मोक्ष ग्रहो मेस्ति दामोदरैः। हे दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से ओखल में बंधे रहकर भी नल कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों का नारद जी के श्राप से प्राप्त वृक्ष योनि से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति भी प्रदान की थी, उस प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी भी अन्य प्रकार के मोक्ष के द्वारा मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है। नमस्तेस्तु दाने स्फुरोतदीप्तिः धाने त्वदीयो दरायाथ विश्वेशः ध्वमे नमो राधिके त्वदीयः प्रियायै नमोस्तु नन्तः लीलाय देवाय तुभ्यं। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रज्जु रस्सी को प्रणाम है। निखल ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। और हे अनंत लीला विलास करने में वाले भगवान, मैं आपको सैकड़ों प्रणाम अर्पित करता हूँ और आपको साष्टांग दंडवत अर्पित करता हूँ। प्रभु, जय हो श्री हरि की, जय हो राधे प्रिय श्री कृष्ण की। यहाँ पे दामोदर अष्टकम समाप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण की कुछ बाल लीलाएं वर्णित है, चलिए जानते हैं। श्रीम भागवत महापुराण के अनुसार एक बार यशोदा जी घर की दासियों को दूसरे कामों में लगाकर स्वयं दही मथने लगी। दही मंथन के समय वे बाल कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करती और गाती जा रही थी। उसी समय कान्हा दही मंथी हुई अपनी माता के पास आए
अपनी माता के हृदय में प्रेम बढ़ता हुए उन्होंने दही और मथनी को पकड़ ली तथा उन्हें मंथन से रोक दिया। श्री कृष्ण मैया के गोद में बैठ गए। उसी समय अंगीठी पर रखे हुए दूध में उबाल आ गया। दूध उबलता देखकर यशोदा जी कन्हैया जी को अपने गोद से उतारकर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। इससे कान्हा को कुछ क्रोध सा आ गया। श्री कृष्ण ने गुस्से में दही का मटका फोड़ डाला और बनावटी आंसू आंखों में भर भर कर दूसरे घर में जाकर बासी माखन खाने लगे। यशोदा जी दूध को उतारकर जब वापस आई तो देखा कि दही की मटका टूटा पड़ा है। वे समझ गई यह सब मेरे लाला ने ही किया है। लाला को वह न देखकर वह उन्हें ढूंढने गई तो पता चला कि कन्हैया एक उल्टे उखल पर खड़े होकर छीके से माखन लेकर बंदरों को खिला रहे हैं। साथ ही उन्हें इस बात का भी भय नहीं है कि कहीं मेरी चोरी पकड़ी न जाए, इसीलिए चौकन्ने होकर चारों ओर नज़र भी रखे है। यही देखकर मैया चुपके से उनके पास जा पहुँची। जब कान्हा ने देखा कि मेरी मैया हाथ में छड़ी लिए मेरी तरफ भागी आ रही है, आज तो पिटाई निश्चित है, ऐसा विचार कर तुरंत उखल से कूद पड़े और डरकर भागे। बड़े बड़े योगी तपस्वी ऋषि मुनि अपनी कठिन तपस्या से द्वारा तथा अपने मन को अति सूक्ष्म और पवित्र बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते, उन्हें पाने की बात तो दूर रही, मुनि भगवान को पकड़ने के लिए मैया उनके पीछे दौड़ी। यशोदा जी बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे उन्हें पकड़ सकी। कन्हैया का हाथ पकड़कर वे उन्हें डांटने फटकारने लगी। उस समय श्री कृष्ण की छवि अत्यंत विलक्षण प्रतीत हो रही थी। मैया की डांट सुनकर उनका रोना शुरू हो गया। हाथों से आंखें मेलने के कारण मुंह पर काजल फैल गया। पीटने के भय से आंखें व्याकुल प्रतीत होती थी। जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उन्हें हृदय में वात्सल्य प्रेम उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी, पर यह सोचा कि इसको कम से कम एक बार तो रस्सी से बांध दूं, जिससे वे अगली बार ऐसी शरारत न करें। यशोदा मैया अपने लाला से ऐश्वर्य से अभिन्न थी। जिन प्रभु में न आदि है न अंत है, न बाहर है न भीतर, जो जगत के पहले भी थे बाद में भी रहेंगे, इसी जगत के भीतर तो है ही, बाहर इन रूपों में भी है, जगत के रूप में भी स्वयं भी है। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त है, उन्हीं भगवान को मनुष्य का सा वेश धारण करके कारण असाधन प्रभु को अपना साधारण पुत्र समझकर मैया रस्सी से उखल में बांध देती है। परंतु तभी प्रभु ने एक और लीला दिखाई। जैसे ही मैया कान्हा को रस्सी से बांधने लगी, वह रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। फिर वह दूसरी रस्सी लेकर उनमें जोड़ने लगी, परंतु हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। इसके पीछे भी एक रहस्य छुपा है। संस्कृत में गुण शब्द के अनेक अर्थ हैं। सद्गुण, सत्व और गुण का एक अर्थ होता है रस्सी। अखिल ब्रह्मनायक त्रिलोकीनाथ भगवान सत्व रज आदि गुण से भी परे है। फिर यह छोटा सा गुण अर्थात रस्सी उन्हें कैसे बांध सकता है? यही कारण है माता की रस्सी पूरी नहीं पड़ती थी। संसार के विषय पदार्थ भौतिक इंद्रियों को भी बांधने में असमर्थ है। यह हृदय में स्थित अंतर्यामी प्रभु को कैसे बांध नहीं सकते? तब बंधक रस्सी गोपति अर्थात श्री कृष्ण को कैसे बांध सकती है? भगवान श्री कृष्ण के उदर में अनंत कोटि ब्रह्मांडों का समावेश है। भगवान जिनको अपनी कृपा का पूर्ण दृष्टि से देख लेता है, वही सदा के लिए बंधन मुक्त हो जाता है। यशोदा मैया अपने हाथ में जो
भी रस्सी उठाती, उसी पर प्रभु श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ जाती और वह रस्सी स्वयं मुक्त हो जाती। फिर उसमें गांठ कैसे लगती। कोई साधक अगर अपने गुणों द्वारा भगवान को रिझाना चाहे तो नहीं रिझा सकता। यह प्रमाणित करने के लिए कोई भी गुण रस्सी भगवान के उदर को बांधने में समर्थ नहीं हुआ। मैया ने घर की सभी रस्सियाँ जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को बांध न सकी। बोलो जय जय राधे प्रिय श्री कृष्ण की जय। गोपाल नंदन वासुकी वंदन, राधे राधे कृष्णा कन्हैया की जय। जब भगवान ने देखा कि मेरी माँ अथक परिश्रम और प्रयासों के कारण बहुत थक गई है, तब कृपा करके वे ही स्वयं ही अपने माँ के बंधन में बंध गए। भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र है। ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ वह संपूर्ण जगत उन्हीं के ही वश में है। फिर भी इस प्रकार अपनी माँ के बंधन में बंधकर उन्होंने सारे संसार को यह दिखला दिया कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। यशोदा जी ने प्रेम मुक्तिदाता प्रभु से जो कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मा शंकर और लक्ष्मी जी भी न पा सके। यह यशोदानंदन भगवान ने अपने अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने भी सुलभ है उतने देहाभिमानी कर्मकांडी तपस्वियों और नैनियों के लिए भी नहीं है। प्रभु को अनंत उखल में बांधकर नंद रानी के घर के कार्यों में व्यस्त हो गई और उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने 2 अर्जुन वृक्ष को मुक्ति देने का विचार किया, जो पहले यक्षराज कुबेर जी के पुत्र थे। नल कुबेर और मणिग्रीव, इन्हें भी अपने धन सौंदर्य और ऐश्वर्य पर बहुत घमंड था और इनकी उदंडता और घमंड देखकर देवर्षि नारद ने इन्हें शाप दिया था कि ये वृक्ष हो गए थे। परंतु उन दोनों को माफ़ी मांगने पर नारद जी ने यह आशीर्वाद दिया कि द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं धरती पर अवतरित होंगे, तब वे तुम्हारी उद्धार करेंगे। इसी प्रकार प्रभु श्री कृष्ण की उखल लीला भक्तों को अत्यंत सुख और प्रसन्नता प्रदान करने वाली है। बोलो श्री हरि गोपाल गोविंद की जय। राधे प्रिय श्री कृष्ण की जय। जय जय हो राधे कृष्णा, राधे राधे। जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो वासुदेव नंदन की। धन्यवाद।